पाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीटेट एकेडमी पर सर। जी नमस्कार। और आपके चैनल से ढेर सारी शुभकामनाएं। तत्पश्चात जितने भी प्रदेश के साथी हमें जानते पहचानते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, सबको मैं नमस्कार वंदन करता हूं। जी, सबसे पहला सवाल सर आपसे होगा कि आज कैबिनेट बैठक थी और शिक्षक अभ्यर्थी कयास लगाए जा रहे थे कि नियमावली को लेकर के कुछ हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले नियमावली आना जरूरी है। तो आज भी कैबिनेट बैठक में 7वें चरण को लेकर के कुछ नहीं हो पाया सर। हमारे बिहार राज्य के जितने भी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं, हर एक नई सुबह के साथ नई शुरुआत का सपना देखते हैं कि आज हमारे लिए कुछ नई चीज की शुरुआत हो, पर हो नहीं पाती है। और जिस दिन कैबिनेट मीटिंग का सुनने में आता है कि इस दिन कैबिनेट मीटिंग है, तो एक टुकटुकी नजर लगी रहती है कि इस दिन हमारे लिए नियमावली पर मुहर लगेगी, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये हम सब शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात हो रहा है। इसी को लेकर के अब हम लोग 22 तारीख को एक महा आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं, और 22 तारीख के महा आंदोलन को साफ बोला जाएगा, नियम नियमावली व्यवधान ये आप जहां लाना है लाइए, और साथ ही साथ शेड्यूल अभी का अभी दीजिए। यानी कि 22 सितंबर को सर 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन है, और उसमें हम लोग नियमावली को लेकर के, शेड्यूल को लेकर के तमाम मांगे रखेंगे जो पहले हम लोग रखते आए हैं। जी बिल्कुल सर, यही जो आप बोल रहे हैं ये मांग रखते आएंगे। और प्रदेश के 38 जिला के साथियों के साथ मैं नम्र निवेदन और विनती करना चाहूंगा कि आप सभी एकजुट और एकता के परिचय देते हुए दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि 22 तारीख को कुछ ऐसा कर जाए कि मैं तेरा हो जाऊं। यानी विज्ञप्ति जो है और नियमावली जो है वो दोनों हम सभी के करीब दिखे। जी, संजोग ऐसा है सर कि वो पिछला जो आंदोलन था वो अभी 22 अगस्त को था, और आगे 22 सितंबर को यह होना है। 1 महीने का वक्त है। हम लोगों ने सरकार को उस आंदोलन होने के बाद 1 महीने का वक्त दिया है। अगर सरकार इसी बीच में कुछ करती है तो ठीक, नहीं तो 22 सितंबर को बड़ा आंदोलन होगा। ऐसे में सर आंदोलन का प्रारूप आपसे जानना चाहेंगे, 22 सितंबर के आंदोलन का प्रारूप क्या होगा सर? 22 तारीख के आंदोलन के प्रारूप देखिए, सारी चीजें बस खुलासा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि खुलासा करने पर ऐसा कुछ होता है कि रणनीति में बाद में चेंजिंग करनी पड़ती है, या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव डाला जाता है और रणनीति सफल नहीं हो पाती है। बस इतना कहा जाएगा कि सचिवालय का घेराव किया जा सकता है। जी, यानी कि शिक्षक अभ्यर्थियों को यह जान लेना है कि 22 सितंबर को बड़ी संख्या में पटना पहुंचना है। ऐसे में आगे जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि कहाँ आंदोलन हम लोग को करना है, ये चीज बाद में किया जाएगा सर। ऐसे में सर बड़ा सवाल यह भी है कि छठा चरण अब 10 सितंबर को खत्म हो गया है। ऐसे में विभाग को अब लेटर निकाल देना चाहिए कि छठा चरण 1 to 8 प्राथमिक का खत्म हो गया है। तो अभी लगभग छठा चरण का 3-4 दिन हो गया है, तो विभाग इस पर क्या कार्य कर रहा है सर? देखिए, छठा चरण बीरबल का हड्डी की तरह हो गई है। बीरबल की खिचड़ी या एक गले के हड्डी की तरह न तो उगली जाती और न तो निगली जाती। दोनों मतलब कहे तो हमारे लिए ये एक पैर का कांटा बन गया है। और अब स्पष्ट तौर पर माना जाए तो छठे चरण को समाप्त कर दिया जाए। आज रवि प्रकाश और से एक हमारे साथी बात किए, तो उनसे ये एक छठे चरण वाले बनकर के बात किए, तो वो कह रहे हैं कि काउंसलिंग अभी और होगा। अब बताइए कि जो चुनाव होगा, चुनाव के बाद में जनता के चुने द्वारा प्रतिनिधि जो जीतेंगे, और वहां पर भी बोलिएगा कि एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है तो फिर से काउंसलिंग कराया जाए। तो हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ये घोर अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो आप अपना सहानुभूति दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ से लाठी उठवा रहे हैं, और तीसरी तरफ से कह रहे हैं कि अभी छठे चरण हो जाने दीजिए। ऐसे में बिहार की बदहाल स्थिति को बदलने के लिए हमारे शिक्षक साथी को 22 तारीख को पटना आना ही होगा, और जो कार्यक्रम होगा उसमें अपनी निष्ठापूर्वक ईमानदारी से 100% देना होगा। यानी तो जिस तरह से 22 अगस्त को शिक्षक अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, हम लोग 22 सितंबर को भी इसी तरह से करेंगे। कहीं उग्रता नहीं करना है, अपनी मांग को लेकर के आगे बढ़ना है। बिल्कुल, देखिए हम लोग हिंसा का कभी भी सपोर्ट नहीं किए हैं। हम लोग बापू को मानने वाले लोग हैं और उन्हीं के पथ पर चलते हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भगत सिंह भी बनेंगे, क्योंकि हम लोग जितना गांधी जी से प्यार मोहब्बत करते हैं, जितना मानते हैं, अपनापन फील होता है, उतना भगत सिंह को भी मानते हैं। तो ये सरकार न समझे, पुलिसिया तंत्र ये न समझे कि हम लोग उनसे डर गए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन बेशक हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं। और 22 तारीख को वही इतिहास दोहराया जाएगा जिस प्रकार से शांतिपूर्वक हम लोगों ने पटना के सरजमी पर पहुंच करके डाक बंगला का घेराव किया था। जी, 22 सितंबर होने में लगभग 7 से 8 रोज अभी बाकी है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन व्यापक होना चाहिए। आपकी संख्या ही आपकी सफलता दे जाएगी। यस, बिल्कुल ना सर?
बिल्कुल बिल्कुल। और इस आंदोलन को राज्य व्यापी आंदोलन में हम लोग बदलना चाहते हैं। बिहार के 38 जिला से ये आंदोलन होना चाहिए। वहां पर इस प्रकार हो कि डीएम साहब जो हो परेशान हो जाए, डीएम कार्यालय को घेराव के लेकर के सुदृढ़ और सुंदर तरीके से हम लोग करेंगे। न किसी प्रकार के अपनी व्यवस्था में गड़बड़ी करेंगे, न हम लोगों का अभद्र टिप्पणियां होगी, और न किसी प्रकार का हम लोगों का गलत न्याय संगत होगा, ना किसी पार्टी के चपेट में होंगे। बस हमें हमारी 7वीं चौड़ की विज्ञप्ति चाहिए, 7वीं चौड़ की नियमावली के ऊपर मुहर चाहिए और 7वीं चौड़ की नीति चाहिए। ऐसे में हम शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि अब 22 सितंबर को आर या पार की लड़ाई है। 22 सितंबर बड़ा दिन है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, संघर्ष ही नोटिफिकेशन ला सकता है। ऐसे में मीकू पाल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया आपको भी, और आपके चैनल के ढेर सारी शुभकामनाएं।